आइए हम इससे पहले एक वचन सुने, बाइबल को अपने हाथ में लेंगे, मेरे साथ कहे, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर सुख में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और दुख में कभी ज़्यादा ही याद करते हैं। और सुख और दुख जो है सिक्के के दो पहलू है जो हमारे जीवन में अक्सर होते हैं। आप चाहे ना चाहे, दुख आपके जीवन में, हार्ड टाइम, चुनौती, चैलेंजेस आपके जीवन में आती है और हम कई बार इसे रोक भी नहीं पाते हैं। लेकिन दुख को आप अपने जीवन में आने से रोक नहीं सकते, चुनौती को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन उस समय आप कैसा रिएक्ट करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस, चुनौती, दुख, कठिनाई, परेशानी, ये सारे हमारे जीवन में आते हैं और इसके बाद या तो हम बिटर हो जाते हैं या बेटर हो जाते हैं, या कड़वाहट हमारे जीवन में पैदा होता है, या हम पहले से भले हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसका शीर्षक है बिटर टू बेटर। कैसे कठिनाइयों से, कड़वाहट से, परेशानियों से आप और भी भलाई की ओर बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग जब मिस्र देश में गुलामी थे और जब वो मिस्र में गए तो लगभग 70 लोग प्रवेश किए थे, लेकिन जब वो वापस वहाँ से निकल रहे थे मिस्र देश से कनान की ओर, तो लाखों लोग जो है वहाँ पर हो गए थे, काफ़ी जनसंख्या हो गया था उनका। और जब हम उनको देखते हैं तो आप ये घटना निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय में देखें तो यहाँ पर जो है लिखा है 6 पद में, यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फलने फूलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। तो काफ़ी जनसंख्या हो गई इस्राएलियों का। और यूसुफ जब मिस्र देश में सेकंड पोजीशन में था, लगभग वहाँ का प्रधानमंत्री था, तो उस समय जो है इस्राएलियों के लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा था। लेकिन उसके बाद एक घटना घटती है जो 8 पद में हम देखते हैं, 8-9 से अगर आगे हम पढ़ेंगे तो उसे लिखा, मिस्र देश में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। तो ये राजा जो है काफ़ी चिंतित हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो देखा कि मिस्र देश में इस्राएलियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और वो लोग जो है काफ़ी मजबूत हो गए। तो राजा उनको काबू में करने के लिए कुछ एक प्लान बना रहा है। लिखा है 11 पद में, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। 12 पद में, और जियो जियो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। 13-14 पद में, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर अब
ये हो गया है कि ये जो गुलाम लोग हैं, बाइबल में लिखा है कि वो और मजबूत होते गए और जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे। और एक चीज़ जो है, एक वचन जो है मेरा ध्यान यहाँ पर आकर्षित करता है, जो 12 पद में लिखा है कि ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। मिस्र के लोग जो है, जो राजा है, वो सारे जो है पावर में है, सत्ता में है। इस्राएल लोग क्या है? वो गुलाम है, वो उनके दास है, वो उनसे काम करवाते थे। और जब वो फैलने लगे, फलने फूलने लगे, तो लोग जो है अत्यंत डर गए उनसे और दुखी हो गए कि भाई हमारे शत्रु क्यों फल फूल रहे हैं। तो जो फिरौन था, उन्होंने युक्ति बनाया कि इनको सताया जाए, इन पर कर्ज डाला जाए और जितना कठिन काम है इनसे कराया जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि ज्यों ज्यों उन पर तकलीफ डाला गया, वो त्यों त्यों क्या है, और भी फलते फूलते गए और भी मजबूत और सामर्थ्यवान हो गए। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में होने देता है कि चाहे दुष्ट कितने भी युक्ति क्यों ना कर ले, हमारे जीवन को नीचा गिराने के लिए, हमारे जीवन में संकट लाने के लिए, वो हो सकता है हमारे जीवन में संकट आ जाए, हो सकता है बहुत गड़बड़ी हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस संकट में से भी हमें बाहर निकालता है और हमें मजबूती के साथ खड़ा करता है, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। इतना ही नहीं, 15 पद में, अगर 15-16 पद में देखेंगे, शिप्रा और पुआ नाम के 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। तो यहां तक कि लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया कि जो लड़का है उसको मार दो और लड़की को बचाया जाए। जनसंख्या को रोकने के लिए, अपने शत्रु को यानी कि परमेश्वर के लोगों को नीचा करने के लिए और उनको जो है गुलामी में रखने के लिए, दासत्व में रखने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर न्यूज़ मिलता है कि ऐसा ही हो रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस परिस्थिति में इस्राएली लोग जो है बिटर हो सकते थे, कड़वे हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उनको बेटर कर डाला और भी मजबूत कर दिया और भी सामर्थ्यवान कर दिया। यहां तक कि उनके जो दुश्मन थे वो उनसे डरने लगे, वो उनको योजना बनाने लगे, कहने लगे कि आओ हम बुद्धिमानी के साथ इनके साथ बर्ताव करें। शैतान आता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को लेकर, बहुत सारी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु पर भरोसा करने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, बाइबल में 30,000 से ज़्यादा वायदे दिए गए हैं। ये उनके लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो चाहे कितने भी विरोधी आपके सामने खड़े हो जाए और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां क्यों न लेकर आए, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के भय मानने वाले हो, प्रभु के पीछे चलने वाले हो, तो आप और भी सामर्थी हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। और जो आपके विरुद्ध कार्य करते हैं वो जो है कहने लगेंगे कि अरे ये तो हमसे भी ज्यादा बलवान हो गए। हालेलुया। एक बार एक छोटी लड़की जो है अपने दादी के पैर के पास आकर बैठ गई। उसकी दादी कुर्सी में बैठकर जो है कुछ बुन रही थी, कुछ क्राफ्ट वर्क कर रही थी और वो क्रूसिया और धागे के साथ कुछ बुन रही थी। एक फ्रेम था उसके हाथ में और दादी को वो बोलती है, उसकी पोती जो है, कि दादी जो है मेरा जीवन बहुत कष्ट से भरा हुआ है, बहुत उलझन है मेरे जीवन में, बहुत कठिनाइयां हैं, मैं कैसे इन सारी विपत्तियों से बाहर निकलूंगा, कैसे मेरे लिए भला होगा, मुझे समझ में नहीं आता। तो दादी जो है, जो क्राफ्ट का कार्य कर रही थी, वो कुछ बना रही थी, उसने
उस अपनी पोती को बोला कि तुम क्या देखती हो, पीछे से क्या नजर आ रहा है तुम्हें, मैं क्या कर रही हूँ? बोला मुझे तो सिर्फ धागे नजर आ रहे हैं, चारों तरफ ये धागा झूलता हुआ है, काफी उलझन सा है, कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके दादी ने उस फ्रेम को पलट कर उसे दिखाया तो उसे एक अच्छी तस्वीर नजर आई। पीछे से जब वो देखी तो काफी उलझन था, लेकिन जब उस फ्रेम को पलटा गया तो उसे एक अच्छी तस्वीर हो गई। लेकिन उस फ्रेम को में तस्वीर बनाने के लिए बहुत सारे धागे पीछे में जो है लटकते हैं, झूलते हैं, और वो बिल्कुल भद्दा सा दिखाई देता है। जब परमेश्वर कार्य करता है तो कई बार हमारे जीवन में उलझन दिखाई देता है, कठिनाई, परेशानी, चुनौती दिखाई देता है, और हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मित्रों, मैं बताऊं कि जियो जियो मिस्र के राजा ने उनको, इस्राएली को और सताया, त्यों त्यों वे और फलते गए, फूलते गए और सामर्थ्यवान होते गए। परमेश्वर का यह तरीका है आपको और सामर्थ्यवान बनाने के लिए। हालेलुया। एक बार एक बच्चा ने देखा कि कुकुन में एक तितली छटपटा रही है उस कुकुन से बाहर निकलने के लिए, और वो एक प्रोसेस है जिसमें तितली जो है कुकुन से बाहर निकलती है। तो लड़का ने सोचा कि अरे तितली को मदद कर देते हैं। उसने क्या किया, वो कुकुन के छिलके को निकाल दिया और तितली को वहां से निकाल दिया। वो तितली कभी उड़ नहीं पाई। जब वो स्ट्रगल करती है कुकुन में वो तितली, तब उसके पंख मजबूत होते हैं, डाने मजबूत होते हैं, और जब वो निकलती है उससे तो वो उड़ पाती है। उसको उड़ने के लिए उस कठिनाई के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कई बार हमारे जीवन में प्रभु ऐसा होने देता है कि हमें उस कठिनाई के, परेशानी के, तकलीफ के प्रोसेस में होकर गुजरे, ताकि हम जो है और भी बलवंत हो जाए, सामर्थ्यवान हो जाए, और हमारा जीवन और भी परमेश्वर में मजबूत हो जाए, हम रूटेड हो जाए, प्रभु को जानने लगे और अपने जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप विचलित ना हो, चिंता ना हो। बेटी, आपको लगता है कि आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया और आपके जीवन में आगे का कोई भविष्य नहीं है। परमेश्वर आपको जो है उस प्रोसेस में लेकर जा रहा है, जिसके बाद परमेश्वर जो है एक अच्छा तस्वीर, एक अच्छा लक्ष्य, एक अच्छा कहानी आपके लिए लिखने वाला है। हालेलुया। आप चिंतित रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। आप आज बिटर है, लेकिन परमेश्वर आपको उस बिटरनेस से निकालकर आपको बेटर बनाएगा। उस करवाहट और परेशानी से बाहर निकालकर आपको और भी भलाई और सामर्थ्यवान बनाएगा। हालेलुया। जियो जियो वो उनको कष्ट देते थे, सताते थे, त्यों त्यों वो और भी मजबूत होते गए। हालेलुया। ज्यादा संकट उनके जीवन में आया और ज्यादा परमेश्वर ने उनके लिए भलाई की। प्रभु का हाथ है आपके ऊपर। कई बार आप उलझन में होते हैं, परमेश्वर आपने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। लेकिन मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। दूसरी बात आप देखिए, अर्ली चर्च। अगर आप प्राचीन कलीसिया को, जब कलीसिया प्रारंभ हो रही थी, तो उस समय यहूदियों ने जो है मसीहों के विरुद्ध में एक कैंपेन छोड़ दिया कि सारे मसीहों को मार दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, उनके ऊपर एक बड़ा सताव डाल दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जितना ज्यादा उन पर सताव आया, उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन और भी फैलते चला गया, फैलते चला गया, और सारे जगह जो है परमेश्वर का वचन फैल गया। हालेलुया। जितना ज्यादा सताव आया, उतना ज्यादा वचन फैल गया। लोग चाहे कि बिटरनेस लोगों के जीवन में हो, लेकिन परमेश्वर ने उसको बेटर कर दिया। लोग चाहे कि मसीहत को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मसीहत आज दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजन है। हालेलुया। कितने लोगों ने बाइबल को जला दिया, कितने लोगों ने परमेश्वर के लोगों को जो है मार दिया, हत्या कर दी, लेकिन क्या मसीहत रुक रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को और भी सामर्थ्यवान बनाते जा रहा है। एक समय था कि जब लोग आते थे विदेशों से, मिशनरी लोग आते थे, प्रचार करते थे, लेकिन आज
परमेश्वर के लोग वचन को जानते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं और प्रचार करते हैं। और भारतवर्ष में हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु के दास दासी लोग जो है परमेश्वर का कार्य जो है एक बलिदान पूर्वक कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम जो है और भी फैलता चला जा रहा है। हालेलुया। जियो जियो मिस्रियों ने इस्राएलियों को सताया, त्यों त्यों वे और भी फैलते गए, बढ़ते गए और मजबूत होते गए, सामर्थ्यवान होते गए। हालेलुया। आपको कौन सता रहा है? आपके दुश्मन ने आपके लिए जो योजना बनाई है, शैतान ने बहुत सारा पीड़ा ला दिया है, और यह सारा एक परीक्षा है हमारे जीवन के लिए। अगर आपका बेटा या बेटी 10वीं के परीक्षा में ना बैठे तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो पास हो भी सकता है कि नहीं? परीक्षा आना हमारे जीवन में निश्चय है, तभी हमें पता चलेगा कि हम प्रभु के पीछे कितना चलते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य के पीछे कितना डिसिप्लिन है, कितना हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, अपने जीवन को कैसे परमेश्वर के भय में हम लेकर जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। जियो जियो वो सताते गए, त्यों त्यों वे और मजबूत होते गए। यीशु मसीह का सफरिंग, द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, द बिटरनेस ऑफ क्रॉस दैट रिजल्टेड इन द ब्यूटी ऑफ साल्वेशन। क्रूस पर यीशु मसीह को परेशानी तक, दुख तकलीफ दिया गया, और वो कहाँ पर कदम, वो एक टर्न हो गया, वो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वो चीज बन गया। हालेलुया। बिटरनेस ऑफ डेथ रिजल्टेड द ब्यूटी ऑफ रिजरेक्शन। यीशु मसीह का डेथ जो है, बाद में हमें वहां से क्या मिला? एक रिजरेक्शन मिला। हालेलुया। पुनरुत्थान मिला। एक पुनरुत्थान की आशा सारे मनुष्य जाति के लिए, सारे विश्वासियों के लिए मिला। शैतान माइटी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ऑल माइटी है। हालेलुया। शैतान पावरफुल हो सकता है, आपके शत्रु पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऑल पावरफुल है। हालेलुया। आप घबराए नहीं, आप परेशान ना हो, आपको वहां पर नहीं छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर उस बिटरनेस से समथिंग बेटर जरूर करेगा। परमेश्वर उस परेशानी से आपको सामर्थ्यवान जरूर बनाएगा। हालेलुया। जियो जियो वे उन्हें सताते गए, जियो जियो कठिनाइयां देते गए, त्यों त्यों वो फलते फूलते गए और सामर्थ्यवान होते गए। यूसुफ के रेवलेशन के विषय में, जोसेफ से रेवलेशन, यूसुफ के बारे में हम जानते हैं कि उसका बहुत बैड लक था। यूसुफ को जो है उसके भाइयों ने उसको बेच दिया ताकि वो गुलाम बन के रहे। जब वहां पर वो पोतीफर के घर में था तो पोतीफर की पत्नी ने उस पर रेप का एक्यूजेशन, उस पर दोष लगा दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि जब जेल में डाल दिया गया तो लोगों ने सोचा कि उसके जीवन में करवाहट होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे जेल में असिस्टेंट वार्डन बना दिया गया। यूसुफ को जो है, जब उसने जो है वहां कप बियरर के स्वप्न को बताया तो कप बियरर भी उसे भूल गया। बहुत सारे लोगों के लिए वो अच्छा किया, अच्छाई करता चला गया, और उसके बाद जो है उसके लिए बुरा होते गया, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ मिलकर उसके लिए भलाई उत्पन्न की। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, यू सोल्ड मी बट गॉड सेंट मी। तुमने मुझे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा था। हालेलुया। यू सोल्ड मी बट गॉड सेंट मी। और हम जानते हैं कि जब उसे दुख दिया गया, तकलीफ दिया गया, उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया। जहां पर वो काम करता था वहां पर झूठा आरोप लगा दिया गया। जिसके लिए भी वो भलाई किया, वो सब जो है उसके लिए बुराई करने लगे। और ऐसा शायद आप भी अपने जीवन में देख रहे होंगे। आपके परिवार वाले आपको सता रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको सता रहे हैं। आपने बहुत लोगों के लिए भलाई किया, बहुत लोगों को
अगुवाई दिया। यदि आप पासवान हैं, आप कलीसिया चलाते हैं, आप मिनिस्ट्री में हैं, आपने बहुत लोगों को रेज किया, बहुत लोगों को मजबूत किया, लेकिन वो सारे लोग जो है आपके विरुद्ध काम करते हैं, आपके चर्च को तोड़ देते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने किसी कलीसिया के साथ आपने खड़ा लिया, आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हुए, लेकिन वही कलीसिया, वही लोग आपके विरुद्ध कार्य करने लगे। यदि आपने जो है परिवार में जो है लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको एजुकेशन दिया, उनकी मदद की अपने रिश्तेदारों को, वही रिश्तेदार एक छोटे से जमीन के लिए आपसे लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा आप देख पा रहे होंगे कि सारी कठिनाइयां, परेशानियां आपके जीवन में आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग जिन्होंने आपको सताया है, जितना ज्यादा आपको सताएंगे, परमेश्वर उतना ज्यादा आपको जो है फलने फूलने में मदद करेगा, सामर्थ्यवान बनाएगा, और एक दिन ये सारे लोग आपसे डरने लगेंगे। हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। ये इतना होने के बाद भी यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने नंबर 2 पोजीशन दे दिया। कहां पे? मिस्र में, उस गुलाम देश में उसको प्रधान बना दिया। हालेलुया। और यूसुफ अपने जीवन में सारे बिटरनेस को पाल के नहीं रखा था। जब उसके पास समय आया, जब अकाल पड़ गया, उसके भाई लोग आए और मिस्र में आए वो लोग, ताकि वहां से अनाज ले सके। यूसुफ उनसे बदला नहीं लिया। आप और हम रहते तो शायद कहते अच्छा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब समय आया है से बदला लेने के लिए। यूसुफ कह सकता था कि 22 साल तुमने मेरे जीवन का बर्बाद कर दिया, और उन सबको मार सकता था, जेल में डाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाइबल में लिखा है, यदि आप देखेंगे उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 19 और 20 पद में लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत सारे लोगों के प्राण बच जाए। 21 पद में, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। मैं परमेश्वर के जगह में नहीं हूं। हां, मैं शक्तिशाली हो गया हूं, लेकिन जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। मैंने तुमको पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, और तुमने जो है मेरे पीठ में चाकू मार दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों को मैंने मदद की, और वही लोग मेरे टांग खींच दिए, वही लोग मुझे गिराने के लिए कोशिश किए, वही लोग मेरे साथ कंपटीशन करने लगे। When people cannot compete you, they will defame you। लोग आपके बुराई करने लगेंगे, आपके विरुद्ध बोलने लगेंगे। लेकिन जियो जियो परमेश्वर के लोगों को सताया गया, कठिनाइयां दी गई, वो और भी सामर्थ्यवान हुए। आप और मैं, यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं सच्चे हृदय के साथ, तो हम सामर्थ्यवान होते जाएंगे। लोग डरने लगेंगे, कहेंगे अरे हमने इतना इनके विरुद्ध में काम किया, लेकिन वो तो और भी सामर्थ्य होते जा रहे हैं। यूसुफ ने कहा कि मत डरो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, तुम्हारे वंश का, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूंगा। प्रभु ने मुझे यहां पे अपॉइंट किया है। यदि आप देखेंगे उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 8 पद में, उत्पत्ति 45 का 8 पद में लिखा है, इस रीति से मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पितासा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया। यू सोल्ड मी बट गॉड सेंट मी। तुमने मुझे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है। और सिर्फ भेजा ही नहीं, परमेश्वर ने मुझे फिरौन का पितासा ठहरा दिया है, उसके घर का स्वामी बना दिया है, और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया। तुमने मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश की,
तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से अच्छा विचार कर दिया। हालेलुया। मित्रों, यूसुफ ने कहा कि तुमने मुझे अल्टीमेटली नहीं भेजा, प्रभु ने मुझे यहां भेजा है। क्या आप बिटरनेस अपने जीवन में पाल के रख रहे हैं कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया? नहीं, परमेश्वर ने होने दिया कि यूसुफ के जीवन में ये सारी कठिनाई आए, ताकि यूसुफ जो है अपने सताने वालों के लिए भी आशीष का कारण बन जाए। जब परमेश्वर आपको मजबूती देता है, सामर्थ्यवान बनाता है, आपको बल देता है, तो उस समय आप जो है और हम क्या करें, हम लोगों की सेवा करें। जब लोगों ने हमारे लिए हमारे विरुद्ध काम किया, हम भी उनके विरुद्ध काम ना करें, भले उनको आशीष दें। इसलिए यीशु मसीह हमें शिक्षा देते हैं कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो और उनको आशीर्वाद दो। प्रे फॉर देम एंड ब्लेस देम। उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीर्वाद दो। आपकी बहू आपको सताती है, प्रार्थना कीजिए, अब बहू के लिए कुछ कपड़े खरीद के दीजिए। आपका बेटा आपको सताता है, प्रार्थना कीजिए और उसे कुछ खरीद के दीजिए, आशीष दीजिए। आपके पड़ोसी आपको सताते हैं, प्रार्थना कीजिए और उनके बच्चों के लिए चॉकलेट खरीद के दीजिए। लिखा, ऐसा करने से मानो तुम जलता हुआ अंगारा उनके सिर पर रखोगे। यीशु मसीह कहते हैं आप भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह वचन की शिक्षा है। आपके सताने वाले चाहे कितने भी हो, परमेश्वर जो है आपको उन सारी बातों से बाहर निकालेगा। और आपको जो लोग नीचा दिखा रहे हैं, जो सोचते हैं कि आपको और कमजोर कर दे, लेकिन प्रभु आपको और भी मजबूती देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जियो जियो वो उनको सताने लगे, उनके जीवन में कठिनाई लाने लगे, त्यों त्यों वो फलते फूलते गए और भी सामर्थ्यवान हो गए। और यही परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें आशीष कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्यवान बना रहा है। आप बिटरनेस से बाहर निकल के बेटर बनते जाइए। परमेश्वर आपको एक प्रोसेस से लेकर जा रहा है और आप घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और कल और आज या युगानुग उनका वचन बना रहेगा। हालेलुया। क्यों घबराते हैं? प्रभु आपको बिटरनेस से बेटर की ओर लेके जा रहा है। परेशानी, करवाहट से आनंद और आशा और आशीष की ओर लेके जा रहा है। मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए कि आप इस प्रोसेस में विश्वास योग्य होकर प्रभु पर भरोसा करें, ताकि परमेश्वर आपको और सामर्थ्यवान, बलवान बनाते चले जाए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करते सारे व्यूअर्स के लिए, इनके जीवन में आप एक महान कार्य को करें, ताकि पिता परमेश्वर उस प्रोसेस को वो समझ पाए